सो लेट्स स्टार्ट और लेक्चर नंबर 3 ऑन लाइन बाय लाइन सीरीज। अब हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, पहले दो लेक्चर हमने देख लिए हैं। लास्ट लेक्चर में वी वर कवरिंग द एरर्स। ठीक है, हम लोग एरर्स देख रहे थे एंड वी हैव सीन वाई द एरर्स इज इनएविटेबल इन आवर मेजरमेंट। और एरर्स आते ही आते हैं, वी हैव टू ऑप्टिमाइज दोस, वी हैव टू अंडरस्टैंड दोस एरर्स एंड वी हैव टू ऑप्टिमाइज दोस एरर के अंदर हमने जो सबसे पहला टॉपिक देखा, वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। देन वी हैव सीन द टाइप ऑफ एरर, हमने देखा उसमें सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर्स एंड द लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर हमने देखा इट इज़ वन साइडेड एरर और दैट एरर कैन बी ईजिली मॉडिफाइड और कैन बी मिनिमाइज लेटर, बट द रैंडम एरर्स इट इज़ नॉट ईजी टू मॉडिफाइड। और हमने देखा सिग्निफिकेंट एरर्स, देयर इज़ लो एक्यूरेसी इन देम, सॉरी or systematic error, there is low accuracy but should have a very high precision in them. Okay, so these were the things we have discussed in the last lecture. और आज हम देखते हैं NCERT का, we are going to cover up from page 24 to 29, जिसमें मेजरली we are going to cover up हम लोग एरर्स और प्रिसाइसली और डिटेल्स में देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस एब्सोल्यूट एरर। देन वी आर गोइंग टू सी द रिलेटिव एरर्स एंड रिलेटिव एरर क्या होते हैं। देन वी आर गोइंग टू सी द प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर मीन्स के हमारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वी नो दे आर रिलेटेड विद वन और द अनदर, लाइक वी आर सीइंग दिस एफ इजिकल टू एम ए। ठीक है, एंड ए इज़ रिलेटेड विद योर is your length divided length velocity होता है, length divided by time तो so many quantities you have to measure the time. ठीक है, you have to measure the length, then you have to measure the mass. तो whenever you are measuring, तो किसी भी quantity में you need to see कि जो भी आपकी measurement होती है that depends on the least count of your instrument. तो अब least count instrument के ऊपर होती है आपकी measurement. So whenever you are doing the measurement, so some error is going to be accounted in your measurement and that error needs to be get propagated while you are doing the mathematical operation onto it. ठीक है, वो error जो है propagate हो जाते हैं। we are going to understand कि एक proper process और to have a commonality कि हम लोग किस तरीके से error को propagate करें। ठीक है, that is what we are going to understand in the propagation of error. फिर हम देखेंगे लास्ट में, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सिग्निफिकेंट फिगर, बिकॉज वेन एवर यू आर रिप्रेजेंटिंग एन एरर यू नीड टू रिप्रेजेंट विद अ प्रॉपर फिगर के दैट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। एक फॉर्मेट होता है, एक वे होता है किसी भी मेजरमेंट को लिखने का which is comprising of error. तो एक उसमें there is a proper way which is coming from the significant figure. That is what we are going to see, and we are going to see the वे ऑफ काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मेरे को कोई नंबर दे रखा है, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, आज हम इतना कवर अप करेंगे, बाकी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में ड्रॉपिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएगा, थोड़ा बहुत और पोर्शन रह जाएगा, दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन नेक्स्ट लेक्चर। एक बार NCERT बुक में देख लेते हैं आज हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। सो यहाँ तक हमने लीस्ट काउंट एरर तक फिनिश कर दिया था। सो वी आर गोइंग टू कवर अप दिस पार्ट। सो 2.6 वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी द प्रोसेस, किस तरीके से प्रोसेस होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर, किस तरीके से हमारा रिलेटिव एरर और किस तरीके से हमारा परसेंटेज एरर प्रोसेस होता है। ठीक है, then we are going to see this example which is telling us whether we should align with the accuracy or whether we should align with the precision. We are going to see in this question here, this is a question of calculation of our absolute error, but here this part is a bit important and a bit tricky part that we are trying to understand why why in this in this question we are considering some different values than whatever we have studied. ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि what we have done। फिर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जैसे कि मैंने बताया कि विद whenever you are doing an arithmetic operation on the physical quantities, the error in each physical quantity that also get multiplied or divide or add or subtract. So in that case there should be a proper process while combining the error that we are going to see. So जो process होगा हमारा, हम लोग देखेंगे in terms of addition and subtraction, sum and difference में देखेंगे, and we are going to see in product and quotient multiplication, product and division में देखेंगे, and then we are going to see in our this error in the measured quantity when it is raised to power, like z is equal to a square a cube, like that when it is raised to power. ठीक है, इसमें देखेंगे। We are going to do the some questions जिसमें this question is a bit important. Here we are going to use the concept of differentiation here to understand how we are going to solve this question.
ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर द पावर, this concept of utilizing error in the case of when the quantity has been raised with the power. So we are utilizing this concept in calculating our g here. Then in the last we are going to see the significant figures के significant figure होती क्या है, and whenever you are representing a number, जब आप error लिखते हैं तो there is a proper way, otherwise आप कुछ और तरीके से उसे लिखेंगे, you might write something which is superfluous or misleading, ठीक है. So we have to write it in a proper manner. We are going to see the rules of writing the significant figure. तो हम लोग that rules we are going to derive it from this fundamental thing, which is कि different unit does not change the number of significant figure. That is our fundamental principle of deriving the significant figure, ठीक है. But इसके basis पे we have seen significant figure अगर हम देखते हैं, there is some ambiguity into in counting the significant figure on the basis of this fundamental principle that different unit does not change the number of significant figures, but this principle got changed whenever we are changing into whenever we are changing the units, one particular number in different unit. We will see some problem or some ambiguities it is going to come, and then to remove those ambiguity we need to apply the scientific notation. So best case we have to apply the scientific notation whenever we are doing the measurement of any physical quantity. So that is the best way of representing any physical quantity in the scientific notation. हम लोग देखेंगे scientific notation होता क्या है, ठीक है. And then we are going to wrap it up here, ठीक है. Up to this point we are going to study today, okay. अब इस point तक हम लोग देखेंगे, and this arithmetic how the significant figures got into our arithmetic operation, that we are going to see it tomorrow, okay. चलो अब start करते हैं the main. So we are going to study two major things, which is now absolute error, relative error and the percentage error. So absolute error होता है हमारा how much you are off from the true value, ठीक है. And relative error क्या होता है, that how much big error is there as compared to the size of quantity, ठीक है. दोनों चीज़ें अपना different चीज़ convey करती हैं. Like for instance अगर आपकी measuring quantity 100 है जो true value है, और आपकी जो value निकल के आई the value which you are measuring after measuring the quantity you will get 97. तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका absolute error आ रहा है 3. बट रिलेटिव एरर क्या होता है कि मेरा एरर विद रिस्पेक्ट टू माई क्वांटिटी, यहाँ पे कितना एरर आ रहा है 3/100, ठीक है. ये मेरा रिलेटिव एरर आ रहा है. बट अगर आपकी मेजरिंग क्वांटिटी 100 है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो क्वांटिटी आ रही है जो आपका जो मेजर करी है, ट्रू वैल्यू आपकी 10,000 है और आपने मेजर करी 987 मेजर करी, तो आपका एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया, दैट इज़ हाउ मच यू आर अवे फ्रॉम योर ट्रू वैल्यू, दैट इज़ सेम. तो इन दोनों केस में आप देखेंगे एब्सोल्यूट एरर सेम आ रहा है, तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट हो रहा मेरा, ठीक है. बट इफ़ यू गो इन टू द रिलेटिव एरर क्या दिखा रहा है 3/1000, ठीक है. सो दैट मीन्स दिस इज़ मच बेटर, दिस एब्सोल्यूट एरर इज मच बेटर देन दिस एब्सोल्यूट एरर इन दिस, ठीक है. ये 100 में 3 दे रहा है, ये 1000 में 3 दे रहा है. आपको इसमें रिलेटिव भी देखना पड़ेगा. इन द रिलेटिव सेंस इट इज़ 3/1000, that means 0.003. So it is 0.3%, it is 3%, ठीक है. So 3% एरर है, यहाँ पे 0.3% एरर है, ठीक है. So this is more accurate अगर if we are going to see, ठीक है. और अगर यही मेरा 10 में होता, 10 में if I am having this 7, so I'll say कि यहाँ पे भी एब्सोल्यूट एरर तो 3 ही आएगा, बट यहाँ पे रिलेटिव एरर will be shooted up to 30%, ठीक है. So that is the worst case. So we have to see both the things, absolute and the relative errors, ठीक है, right. क्योंकि एब्सोल्यूट एरर बस आपको ट्रू वैल्यू से अवे दिखाता है कितना है, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू प्रेजेंट द कंप्लीट पिक्चर. सो वी नीड टू सी द रिलेटिव विद द मेजरिंग क्वांटिटी कि कितना रिलेटिव डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कितना रिलेटिव एरर है विद रिस्पेक्ट टू द मेजरिंग क्वांटिटी, ठीक है. अब हम यहाँ पे इसमें वी आर गोइंग टू सी इन दिस द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, और in this we are going to see the process of measuring the arithmetic error and the relative error. So जो मेरा absolute error और relative error और percentage error, इसमें absolute error measure करने से पहले we are going to see one law which is said Gaussian law. ये बोलता है कि probability of occurrence of positive and negative error is same. So whenever you are measuring some quantity, तो उसमें suppose उसकी true value कुछ है, suppose you take 90, 100 ये है, तो यहाँ पे आपकी जो true value is 100, so you'll get 97
ठीक है, यू गेट 103. सो जो कम साइड पे जाने की माइनस साइड पे और प्लस साइड जाने पे दोनों की जो होती हैं प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम होती हैं. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इट सेज. टू मिनिमाइज दिस व्हाट वी डू, वी रिपीटिंग द मेजरमेंट. हम लोग मल्टीपल मेजरमेंट लेते हैं. विल नॉट टेक दिस वन मेजरमेंट लाइक 97 ले लिया हमने. वी आर गोइंग टू टेक मल्टीपल मेजरमेंट्स. ठीक है, we are going to take 5, 6, 7 like that set of measurement, and then we'll take the arithmetic mean of it. So this is what the process of calculating the errors. ठीक है, so हम लोग ये principle पे देखते हैं कि probability of occurrence of positive and negative error are same, and to minimize those error we repeat our measurements. ठीक है, अब हम process देखते हैं calculation of absolute error. तो absolute error is nothing but the arithmetic mean of the values that time जो मैंने observation लिए हैं, whatever the observation which I have taken. Suppose मैंने 5, 6, 7 जितनी भी observation लिखी हैं, I'll just take the arithmetic mean of those observation. Suppose I'm having the observation A1, A2, A3, A4 up to AN, so I'll take the arithmetic mean. Arithmetic mean is nothing but तो सबका sum divided by जितनी मैंने observation ली है. ठीक है, so arithmetic mean is this कि टोटल सबका सम जितनी भी मेरी ऑब्जर्वेशन आई डिवाइडेड बाय देयर नंबर, कितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, सम ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, इट इज़ रीजनेबल टू सपोज दैट इंडिविजुअल मेजरमेंट्स आर लाइकली टू. सो हमने देखा कि इंडिविजुअल मेजरमेंट जो होती हैं दे कैन ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट. सो टू नलीफाई दिस ओवर एस्टिमेशन एंड अंडर एस्टिमेशन, सो वी टेक द अर्थमेटिक मीन. ठीक है, अर्थमेटिक मीन लेके इट विल नलीफाई द ओवर एस्टिमेशन एंड अंडर एस्टिमेशन. द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू of the quantity and the individual measurement give us the absolute error. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, what is the absolute error? जो मैंने अभी मेरी ट्रू वैल्यू निकाली, दिस इज़ माई ट्रू वैल्यू. ठीक है, दिस इज़ माई ट्रू वैल्यू और ये सारी मेरी इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं. अब जो मैं यहाँ पे जो मेरा एरर आएगा एब्सोल्यूट एरर, दैट इज़ नथिंग बट ट्रू वैल्यू माइनस दिस इंडिविजुअल वैल्यूज लाइक A1 ट्रू वैल्यू माइनस A2 और ट्रू वैल्यू क्या है मेरा A मीन. सो आई कैन राइट इट डाउन A बार माइनस A1. जो मेरी सेकंड एब्सोल्यूट एरर आएगा मेरा A2 अगर मैं लिखूँ, ये मैं डेल्टा A1 लिख दूँ, तो सेकंड एब्सोल्यूट एरर आएगा A बार माइनस A2. थर्ड आएगा A3 इज माई A बार माइनस A3. लाइक दैट विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आवर एब्सोल्यूट एरर. सो एब्सोल्यूट एरर इज माई डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजरमेंट. ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेटेड. सो ट्रू वैल्यू क्या है मेरा, अर्थमेटिक मीन इज़ द ट्रू वैल्यू. सो दिस इज़ माई ट्रू वैल्यू जो मैंने मीन लिया माइनस उसके सबके इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं. दैट इज़ गोइंग टू गिव मी द एवरेज वैल्यू, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी द एब्सोल्यूट एरर. दिस इज माई एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, हाउ मच ऑफ वी आर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू. एंड दिस एब्सोल्यूट एरर कैन बी ऑन बोथ द साइड्स. अगर मेरी ये वैल्यू कम है ट्रू वैल्यू से, इट कैन बी पॉजिटिव. अगर ये वैल्यू मेरी ज़्यादा है ट्रू वैल्यू से, इट कैन बी नेगेटिव. सो बट एब्सोल्यूट एरर जो हम टोटल देखेंगे दैट इज के वी आर गोइंग टू टेक द जस्ट मॉड लेंगे इन सबका. ठीक है, इसका जो डिफरेंस आएगा सपोज -3 आएगा, सो वी जस्ट टेक द मॉड ऑफ इट. ठीक है, इसका मॉड ले लेंगे, दैट विल बी 3. सो वी जस्ट हैव टू सी द वैल्यू कि कितना डिफरेंस है ट्रू वैल्यू से. वी आर नॉट गोइंग टू सी कि वो नेगेटिव साइड डिफरेंस है या पॉजिटिव साइड. ठीक है, अगर मेरी ये वैल्यू है तो इससे अगर मेरे डिफरेंसेस यहाँ पे आ रहे हैं और ये वाले मेरे पॉजिटिव साइड है, ये मेरी नेगेटिव साइड है, तो वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग कि ये डिस्टेंसेस कितने दूर हैं. ठीक है, ये डिस्टेंसेस कितने दूर हैं. वी आर नॉट वरीड अबाउट कि ये पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड. तो वी जस्ट सीइंग द वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंसेस. ये डिस्टेंसेस हम लोग चेक कर रहे हैं बस. ठीक है, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस. सो but we take the absolute error. ठीक है, we just take the absolute value, we are not worried about the negative values. Now the arithmetic mean of the absolute errors is taken as a final and the mean absolute error. So now जो मेरे ये जितने भी errors आए हैं, now I'll take the mean of this error. So the arithmetic mean of all this absolute error is nothing but my mean absolute error. ठीक है, so now जो मैं error आएगा इन सब के अलग अलग मेरी observation का अलग अलग absolute error आया. So what I will do, I'll take the mean of this absolute error. So मैं ये सारी values को I'll take the arithmetic mean. So arithmetic mean of all this value is my mean absolute error. So that is my so इन सबको मेरे को will take the total sum of distances लेंगे. We are not going to take whether it is a negative side or positive side. So that means we'll take the mod of each and every value. So mod of each and every value लिया, इन सबको sum किया divided by total number of errors, उससे divide कर दिया and I've got this value. So now ये जो मेरे पास value आई है delta A mean, so इतना मेरा variation है. This is my variation. Delta A mean is my variation in my true value. So that is how. And finally जो मैं मेजरमेंट लिखूंगा, हाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट माई, हाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन माई मेजरमेंट. तो जो फाइनल मेजरमेंट आएगी दैट इज़ A मीन
प्लस माइनस रूट और प्लस माइनस दिस मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ मीन, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू राइट. सो ए मीन की जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जो आपकी जो अपने सिंगल मेजरमेंट लिया उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है. सो उसकी वैल्यू मिनिमम होगी ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन. जो भी ऑब्जर्वेशन लोगे वो आपकी इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में आएंगी. सपोज ये वैल्यू आपकी ये है और ये वैल्यू आपकी ये है, तो जितनी भी वैल्यू आपकी मेजरमेंट आएगी दैट विल बी लाइंग बिटवीन दिस. तो आपने एक रेंज सेट कर दी थ्रू दिस absolute error measurement you have set across a range, ठीक है. So the range is range here we have calculated, that is a mean minus delta a mean आपका mean absolute error, और जो भी आपकी measurement होगी that will be between these two values, ठीक है. that will be between these two values, right. Okay, so we'll move on to so this is what the range I am getting, ठीक है. In between these two numbers I'll be in between these two numbers. So this number is a mean plus delta a mean और ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन, इन दोनों के बीच में ही मेरा जो मेजरमेंट लाई करेगा, ठीक है. नाउ इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट एरर वी ऑफ्टन यूज़ द रिलेटिव एरर. हमने बताया रिलेटिव एरर हम लोग यूज़ करते हैं. रिलेटिव एरर इज गिव अस वन मोर पर्सपेक्टिव अबाउट द एरर, ठीक है. सो हमने देखा इस केस में एब्सोल्यूट एरर तो सब में सेम आ रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव एरर देखूँ, सो रिलेटिव एरर इज गुड इन टर्म्स ऑफ whenever we are having the quantity 1000, ठीक है. तो रिलेटिव एरर इज नथिंग बट it is the error with respect to the quantity which we are measuring, ठीक है. that is what my relative error. And percentage error is we just multiply that value by 100, so I'll get the percentage error. Relative error is the ratio of the mean absolute error, ठीक है. जो मैंने यहाँ पे हमारे जो टर्म्स में हमने देखा मीन एब्सोल्यूट एरर, जैसे यहाँ पे 3 निकाला डिवाइडेड बाय जो मेरी ट्रू वैल्यू है, सेम वे यहाँ पे हमने किया. जो रिलेटिव एरर इज माई डेल्टा ए मीन, जो मैंने यहाँ पे डेल्टा ए मीन निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला डिवाइडेड बाय माई ए मीन ट्रू वैल्यू जो होगी. सो दिस विल गिव मी माई रिलेटिव एरर एंड इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 100 इट इज गोइंग टू गिव मी परसेंटेज एरर. ठीक है. So that's how relative error is the ratio of your mean absolute error to the mean value of the measured quantity, and your relative error is not, this is your relative error delta a mean जो आपने कैलकुलेट किया मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय जो आपने ट्रू वैल्यूज़ की कैलकुलेट की थ्रू द अर्थमेटिक मीन, ठीक है. एंड इफ़ यू डू द परसेंटेज ऑफ इट यू मल्टीप्लाई बाय 100 एंड यू विल गेट द परसेंटेज एरर, ठीक है. सो दैट्स हाउ यू get the percentage error and the relative error, and relative error is also having significance while calculating the error, right. अभी एग्जांपल देखते हैं. दिस एग्जांपल 2.6 यहाँ पे कन्वे क्या कर रहा है, हमारे को दे रखा है एक क्लॉक है जो कि दैट इज़ अ ट्रू वैल्यू ऑफ द क्लॉक. 12 नून दिखा रहा है, दैट इज़ अ ट्रू वैल्यू. और हमारे पास जो दो क्लॉक्स दे रखी हैं उसमें जो ये वैल्यू जो मेजर करके आई है, जब ये वाला टाइम हो रहा था ट्रू वैल्यू के पास मंडे को इट इज़ शोइंग दिस, ट्यूसडे को इट इज़ शोइंग दिस, वेडनेसडे को ये सो इट इज़ शोइंग दीज वैल्यूज़. और जो क्लॉक 2 है इट इज़ शोइंग 10, 15, 10, 14, सो लाइक दिस इट इज़ शोइंग, ठीक है. इफ़ यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रिसीशन ऑफ द टाइम इंटरवल. अगर आपको प्रिसीशन चाहिए टाइम इंटरवल में, प्रिसीशन मीन्स कि मेरी जो वैल्यू है, जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो मैं देख रहा हूँ और जो बिटवीन वैल्यूज़ जो है मेरी, इट शुड बी नियर बाय. हमने देखा था प्रिसीशन शुड बी कि जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है दैट शुड बी नियर बाय, ठीक है. और ये वाली अगर मेरी ऐसे ऑब्जर्वेशन है थोड़ी दूर, सो दैट इज़ माई लेस प्रिसाइज. और ये मेरी ज़्यादा प्रिसाइज है जो मेरी कंसनट्रेटेड मेरी ऑब्जर्वेशंस है. तो अगर हम इसमें देखें बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे को यहाँ पे दिख रहा है कि इट इज़ ऑल विद इन द 10 and 15 only, so it is well closely fitted figures, ठीक है. यहाँ पे देखेंगे हम थोड़ी स्प्रेड ओवर है हमारी ऑब्जर्वेशंस, और यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है कंसनट्रेटेड ऑब्जर्वेशन है. तो हमारे को प्रिसाइज चाहिए, प्रिसाइज जो टाइम इंटरवल है वी विल गेट इट इनटू दिस. एंड वन मोर थिंग इज के these values are very much close, and they are very much close, so they may be arising because of some systematic error which can be rectified later, ठीक है. So यहाँ पे भी ये दे रखा है the range of variation over the 7 days. इसमें जो रेंज ऑफ वेरिएशन दे रखा है वो दे रखा है 162 सेकेंड्स का, ठीक है, इन द क्लॉक 1. और इसके अंदर जो रेंज है दैट इज़ मिनिमम टाइम जो इसने लिया हुआ, मिनिमम टाइम इसका है 10, 14, 53, दैट इज़ द मिनिमम टाइम. और मैक्सिमम टाइम है इसमें 10, 15, ये वाला 10, 15, 24, दैट इज़
दैट इज़ द मैक्सिमम टाइम. सो मिनिमम और मैक्सिमम टाइम में जो रेंज है यहाँ पे दैट इज़ कमिंग 31 सेकेंड इन द क्लॉक 2, और इसके अंदर आ रही है मेरी मिनिमम और मैक्सिमम 162 सेकेंड. तो दैट मीन्स जो क्लॉक 1 है दैट इज़ मोर स्प्रेडेड ओवर क्लॉक. ठीक है, ये it is showing a spread over thing, but it is very much near to my true value. It is very much near to my true value, so it is showing a random error. It is showing a random error which is near to my true value, but it is showing a वाइड वेरिएशन. ठीक है, ये मेरी ट्रू वैल्यू है बट इट इज शोइंग अ वाइड वेरिएशन. और ये वाली जो वैल्यू है, जैसे मेरी सपोज ये ट्रू वैल्यू है, सो इट इज़ अवे फ्रॉम माई ट्रू वैल्यू बट इट इज़ ऑल कंसनट्रेटेड वैल्यूज़. तो मेरे को पता है कि ये सारी वैल्यूज़ हैं दैट मे बी अराइजिंग बिकॉज ऑफ सिस्टमेटिक एरर विच आई रिड्यूस इट डाउन. आई रिड्यूस दैट नंबर डाउन, और मे बी जैसे इसमें हो सकता है 0 एरर हो कुछ क्लॉक में, सो आई कैन रिड्यूस दैट वैल्यू डाउन एंड आई कैन फिक्स दिस सिस्टमेटिक एरर बिकॉज यहाँ पे इट इज़ क्वाइट फार अवे फ्रॉम माई ट्रू वैल्यू. क्योंकि यहाँ पे देखो आप 12 बजे का टाइम है और यहाँ पे मेरे को 10:15 10:14 टाइम बहुत कम दिखा रहा है, तो ट्रू वैल्यू से क्वाइट फार अवे है. तो यहाँ पे भी हमने ये देखा है द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द जीरो एरर इज़ नॉट सिग्निफिकेंट. इसमें जो एरर है जीरो एरर दैट कैन बी रेक्टिफाइड फॉर द प्रिसीशन वर्क बिकॉज द जीरो एरर कैन ऑलवेज बी करेक्टेड. हमारे को प्रिसीशन के लिए चाहिए वैल्यू हमारी बहुत एनक्लोज, बहुत पास होनी चाहिए. ठीक है, सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस क्लॉक नंबर 2. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में हमारे को वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट एरर. इस वाले क्वेश्चन में हमारे को दे रखी है ऑब्जर्वेशन दे रखी है सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशन की. तो इट इज़ टेकिंग कि द ऑसिलेशन इज टेकिंग प्लेट. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आई 2.63 सेकेंड में, सेकेंड 2.56. सो लाइक दैट इट इज़ टेकिंग द माई ऑसिलेशन. तो इतना टाइम आ रहा है उसमें फॉर माई ऑसिलेशन. ठीक है, नाउ विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर. ये तीनों वैल्यू निकालनी है मेरे को. ठीक है, तो हमारा व्हाट इज़ माय एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले इस ऑब्जर्वेशन का हम मीन वैल्यू निकालेंगे. दैट विल बी माय ट्रू वैल्यू. ठीक है, इस पांचों ऑब्जर्वेशन से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लेंगे मैं, उससे मैं ट्रू वैल्यू निकालूंगा. ट्रू वैल्यू इज़ नथिंग बट माई अर्थमेटिक मीन. ठीक है, सो दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माई ए मीन. ठीक है, और फिर इसके बाद वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे जो डेल्टा आएगा मेरा, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3. और ये एब्सोल्यूट एरर से देन आई एम गोइंग टू कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा मेरा. ठीक है, देन मीन एब्सोल्यूट एरर जो मेरी वैल्यू आएगी, तो माई फाइनल जो मेरा एब्सोल्यूट एरर होगा दैट विल बी वेरिंग फ्रॉम माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, जो मेरी मेजरमेंट आएगी ट्रू वैल्यू, तो प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर. बट इन दिस वी हैव टू टेक केयर ऑफ one important concept is the significant figure value that we have to take. Important concept. We are going to study that later, but here in this it's been mentioned that we have to consider the significant figure factor here. ठीक है, so we are going to see it here, but that is the process. पहले ऑब्जर्वेशन, उससे ट्रू वैल्यू से एब्सोल्यूट एरर, और उससे मैं मीन एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा. और मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय माई ट्रू वैल्यू, इट इज़ गोइंग टू गिव मी रिलेटिव एरर. और इसका मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा बाय 100, इट इज़ गोइंग टू गिव मी माई परसेंटेज एरर. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. पहले हम निकालते हैं इसका मीन वैल्यू निकालते हैं. इन सबको लिया, टोटल डिवाइडेड बाय 5 किया. सो हियर वी आर गोइंग टू गेट 13.12 डिवाइडेड बाय 5. वी हैव गॉट द वैल्यू हेयर 3.624. बट हमारे को जो रेजोल्यूशन दे रखा है जिसमें दैट इज़ 0.01 का जो मेरा क्लॉक है. ठीक है, 0.01 की मेरी जो क्लॉक है दैट इज़ माई रेजोल्यूशन. ठीक है, दैट इज़ माई रेजोल्यूशन. सो वी कैन नॉट हैव द वैल्यू विच इज़ मोर देन द रेजोल्यूशन बिकॉज इट्स अ सुपरफ्लुअस और द मिसलीडिंग वैल्यू. सो वी हैव टू टेक ओनली कि जितना मेरा लीस्ट काउंट है उतना ही मेरे को वैल्यू लेनी है. तो यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 का लीस्ट काउंट है. दैट इज़ द मिनिमम रेजोल्यूशन इट इज़ ऑब्जर्विंग. सो वी हैव टू टेक द फाइनल मीन वैल्यू भी हम लोग को 0.2 डेसिमल तक ही लेनी है, 2.62. ठीक है, 2.62 ये हमारी वैल्यू होगी. नाउ एज द पीरियड ऑफ मेजरमेंट वही रेजोल्यूशन हमारा 0.101 सेकेंड है. सो वी कैन टेक द वैल्यू अप टू द सेकेंड डेसिमल प्लेसेस. उससे ज़्यादा लेंगे दैट इज़ अ मिसलीडिंग फिगर. नाउ अब निकालते हैं एरर्स, निकालते हैं मेजरमेंट में. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एरर्स. अब एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विल टेक द इंडिविजुअल वैल्यू एंड वी माइनस इट बाय मीन, और एनी वे वी कैन टेक द ट्रू वैल्यू और वी माइनस इट बाय द इंडिविजुअल वैल्यू, क्योंकि हमारे को यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ती है. एज आई हैव टोल्ड यू ना, वी जस्ट हैव टू टेक द डिस्टेंसेस. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट लेफ्ट साइड से डिस्टेंस आ रहा है राइट साइड से. ठीक है, सो हम लोगों ने इन दोनों का डिफरेंस लिया. वी हैव गॉट दिस वैल्यूज. नाउ वील टेक द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस वैल्यू. ठीक है, इनका मॉड लेंगे सबका. वील टेक द मॉड ऑफ ऑल दिस 5 वैल्यूज एंड वी डिवाइडेड बाय 5 नंबर. सो यहाँ पे मेरा जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है दैट इज 0.11 सेकेंड.
0.11 सेकेंड आ रहा है मेरा, ठीक है। नाउ विद दिस 0.11 सेकेंड वी हैव गॉट माई, जो हम एरर लिखेंगे हम, वी आर गोइंग टू राइट द एरर इन दिस मैनर कि 2.62 मेरी जो मेरी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2.62 तो मेरी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस 0.11 जो मेरे वेरिएशन है। अगर मैं ये वेरिएशन देखूंगा तो कितनी आ रही है मेरी, तो माई वैल्यूज़ विल बी लाइंग बिटवीन 2.51 से 2.73 के बीच में मेरी वैल्यू लाई करेगी फॉर ऑल माई ऑब्जर्वेशन। बट यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एरर है दैट इज़ टू बिग कि यहाँ पे, बिकॉज अगर हम देखें कि जो मेरी वैल्यू है यहाँ पे 2.62 प्लस माइनस 0.11, तो यहाँ पे जो मेरा एरर है दैट इज़ कमिंग इनटू द हंड्रेड्स ऑफ वैल्यू यहाँ तक आ रहा है। तो आई कैन नॉट राइट इट डाउन कि 2.62 का अगर मैं राइट डाउन कर रहा हूँ दैट मीन्स के आई कैन ओनली एक्सेप्ट द एरर विच इज़ 0.01 तक के एरर मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, 0.09 तक के एरर एक्सेप्ट करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं एरर दूंगा तो मैं दीज टू वैल्यूज़ आर कॉन्फिडेंट, 2.6 तो रहेगी, ठीक है। व्हेनेवर आई एम राइटिंग आउट दिस वैल्यू ये वाली, तो इसका मतलब मैं श्योर हूँ कि मेरी जो ये वाली जो फिगर है 2.6 दैट इज़ 100% श्योर, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो मेरी वैल्यू में चेंज आएगा वो इसी में ही आएगा 2 वाली में, ये मेरी अनरिलायबल है। दैट इज फॉर द फंडामेंटल ऑफ आवर सिग्निफिकेंट फिगर। सो हेयर व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज बीन गिवन हेयर। सो हेयर सिग्निफिकेंट फिगर से पहले ये वाला कॉन्सेप्ट समझा रखा है, सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट हेयर ओनली। तो यहाँ पे क्या दे रखा है ना हमारे को 2.62, यहाँ पे मेरा एरर बहुत बड़ा आ रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज अफेक्टिंग द इसकी हंड्रेड्स, ये 6 ये वाली डिजिट भी अफेक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये डिजिट अफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा 2.5 से लेकर 51 से लेकर 2.73, ठीक है। सो इट इज नॉट even affecting this unit digit, and this is also affecting my second, this 100 digit also it is affecting. So my error is quite big, so I cannot have the 100% surety in these two values, ठीक है। जो हम significant जो हम values लिखते हैं फाइनली, वो वैल्यू वो लिखते हैं कि जहाँ तक मेरे को 100% श्योर हूँ, प्लस एक और वैल्यू लिखूंगा मैं जो मेरी एरर एकोमोडेट करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो वैल्यू लिख सकता हूँ मैक्सिमम उतनी लिखूंगा जो मेरी एरर एकोमोडेट करेगा, बट यहाँ पे मेरा 2.6 अगर मैं लिख दूँ ये वाली वैल्यू, ये 3 वैल्यू, सो इसके अंदर ये कहने का मतलब हो रहा है कि मेरा 2.6 मेरा 100% ये तो वैल्यू आएगी 2.6, इसके आगे की वैल्यू चेंज होगी, जैसे 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, ठीक है। ये तो मेरा 100% है, आई एम श्योर कि 2.6 तो आएगा ही आएगा, बट ये वाली वैल्यू आई एम नॉट श्योर दैट इज गोइंग टू गेट चेंज। बट हम यहाँ पे देखा हमारा एरर इतना बड़ा है ये 0.01 कि इट इज़ अफेक्टिंग माई दिस वैल्यू ऑल्सो। सो वी कैन नॉट राइट के 2.62 plus minus 0.11, we cannot write it like this because this value is also changing. So what we can write it in the best way, 2.6 plus minus 0.1. So my this value is also changing, I am confident in this value only, 2 value में मैं confident हूँ, और ये 6 value is also changing, it is changing with 0.1, ठीक है। So यहाँ पे जो मेरा वेरिएशन आएगा 2.5 से लेकर 2.7 तक का, that's how you have to write down your error, ठीक है। Why you cannot write down your error like this? Because जो भी मैं फाइनल वैल्यू लिखता हूँ वो वैल्यू लिखूँगा कि उसमें मैं जितनी डिजिट लिखूंगा उसमें से मेरी जो लास्ट डिजिट होगी मैं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बस, ठीक है। और उससे पहले जितनी भी डिजिट्स हैं मेरी मैं उसमें कॉन्फिडेंट हूँ। अगर मैंने ऐसे लिखा 2.62 ये ऐसे लिखा, दैट मीन्स आई एम कॉन्फिडेंट इन दीज टू वैल्यूज़। 2.6 में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि ये सच वैल्यू होगी या नहीं होगी, ये वेरी कर सकती है। बट अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे ये अगर मैंने ये वाला एरर ले लिया तो इसमें तो ये 2.6 को भी चेंज कर रहा है, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर 2.51 हो रहा है 2.73, सो आई कैन नॉट राइट इट लाइक दिस मैनर, ठीक है, बिकॉज माई एरर इज क्वाइट बिग हेयर, एरर इज क्वाइट बिग। सो बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट इज कि मैं इसको I write it down 2.6 plus minus 0.1। यहाँ पे क्या किया मैंने, my only confidence is in this figure, ठीक है। इस फिगर में मेरा कॉन्फिडेंस है, ये वेरी करेगा, और ये वेरी कैसे करेगा, फ्रॉम 2.5 से 2.7 तक का वेरी करेगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू राइट डाउन द एरर हियर, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड निकाल दिया। ए मोर करेक्ट वे इज टू राइट डाउन, बिकॉज माई एरर इज इन द 10th of the second, बिकॉज इफ यू सी एरर इज नॉट 0.01 या 0.09 के बीच में नहीं है, इट इज़ गोइंग अप टू माई 10th of the second, 0.1 से भी ज़्यादा आ रहा है, सो 0.11 आ रहा है। सो दैट्स वाई द बेस्ट वे इज़ टू राइट डाउन दिस वे 2.6 प्लस माइनस 0.1। सो हेयर आई एम कॉन्फिडेंट इन दिस 2, ठीक है, और ये 6 में वेरी कर रहा है, इट इज़ 0.1 सेकेंड से वेरी कर रहा है। हेयर आई एम कॉन्फिडेंट इन दिस 2 वैल्यू, 6 is my uncertain digit, so I can write down my error with this uncertain digit. So that's how you have to write down the error, ठीक है। So that's the correct way in writing down this value. It is a wrong way, this is a wrong way to write down this value, and this is the correct way to write down this value. So that is what the fundamental of our fundamental concept of a significant figure कि significant figure tells us about कि आपके सामने जो वैल्यू लिखी हुई है वैल्यू, सो 2.3450 लिखी हुई है, तो आई एम कॉन्फिडेंट इन माई
जितनी वैल्यू है उसमें से जितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, उसमें से मैं 1 लेस फिगर पे कॉन्फिडेंट हूँ। अगर मेरी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सपोज 1 2 3 4 5 ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 5 मेरी फिगर में, तो मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ, ये तीनों फिगर में 2 3 4 में और 5 में। 0 में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मेरा एरर जो एकोमोडेट करेगा 0 को करेगा, जैसे 0.0003, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू इसको चेंज करेगा, ठीक है, इसको चेंज करेगा, या तो ये 3 आएगा या ये 6 तक जा सकता है, -3 वैल्यू या +3 वैल्यू, ठीक है। सो इसमें ये वाली वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, इसकी वजह से। सो दैट्स हाउ you have to write down the significant, yeah, that's a concept of significant figure, but anyways we are going to see that in the coming lecture. अभी हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए we have seen कि why we have written down this 2.6 plus minus 0.1. Now here again the 6 is unreliable here because it is changing 5 से 7, so that's why it may be anything between 5 to 7, ठीक है। तो my significant figure are 2, यहाँ पे 2 ही एक significant है which is reliable, and 6 is with which the error has been associated, so that's how we have write it down this way. अब इसमें रिलेटिव एरर क्या होगा मेरा? रिलेटिव एरर इज नथिंग बट माई मीन एब्सोल्यूट एरर दिस डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, तो 0.1 डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज माई रिलेटिव एरर। उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज गोइंग टू गिव मी माई परसेंटेज एरर जो कि 4% आ रहा है, ठीक है, राइट। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं विच इज़ माई कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स देखते हैं। सो अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब है कि whenever you are doing an experiment or whenever you are observing some phenomena, so that phenomena is related with multiple different physical quantities, ठीक है। Suppose A is related with B into C, ठीक है, और या A इज इक्वल टू B प्लस C, तो यहाँ पे B में एरर होगा कुछ, C में एरर आएगा। अगर मैं दोनों में जो एरर होगा उसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस एरर विल शूट अप, सो इट विल नॉट गिव मी द राइट वैल्यू, इट विल गिव मी सम सुपरफ्लुअस और द मिसलीडिंग वैल्यू। सो आई नीड a proper mechanism to calculate when my errors are combining with this multiple operation, plus operation, minus operation, or division operation, or some power operation like b raised to power 3, ठीक है। अगर मेरा a is varying with b raised to power 3, a is varying with b raised to power 3, so in this way how my error is propagating, so we have to have some mechanism to calculate those. So we are going to see combination of errors में हम लोग ये देखेंगे how the errors in all the measurement is going to combine, ठीक है। like in this example दे रखा है हमारे को कि अगर आपको डेंसिटी निकालने हैं तो डेंसिटी इज़ व्हाट योर मास ओवर वॉल्यूम। अब मास तो आप निकाल लेंगे, वॉल्यूम का निकालने के लिए देन अगेन यू हैव टू कैलकुलेट रेडियस टाइम क्यूब, बिकॉज 4/3 सपोज पाई आर क्यूब है यहाँ पे, तो रेडियस आप निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसको भी क्यूब होगा, तो रेडियस में कुछ एरर आएगा, वो इंटू 3 टाइम्स हो जाएगा, आर इंटू आर होगा ना, ठीक है, 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, तो वो एरर जो है 3 टाइम्स यहाँ पे कुछ एरर इसका कंबाइन होके हो जाएगा, और फिर ये वैल्यू आप आर क्यूब यू आर डिवाइडिंग इट विद माई मास, और मास में भी कुछ एरर आएगा, दैट विल ऑल्सो गेट कंबाइंड। सो ऑल दोज कॉम्बिनेशन इन फाइनल टर्म्स यू हैव टू राइट डाउन in after combining all those errors, ठीक है। तो that is what you have to do, कि how your errors is going to combine in the mathematical operation, that is what the combination of error। but उससे पहले यहाँ पे एक दे रखा है कॉन्सेप्ट दे रखा है फ्रैक्टल्स का, व्हाट इज़ माई फ्रैक्टल्स। सो इफ़ यू गो एंड चेक इट, गूगल करोगे बड़े अच्छे डिज़ाइंस आएंगे, सो उस डिज़ाइन के बेसिस पे एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है फ्रैक्टल का। सो बट दैट फ्रैक्टल इज़ लाइक वेन एवर यू नीड टू, सो इट टेल्स दिस पैराग्राफ इज टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट के आप कितने लेवल तक एरर मेजर कर सकते हैं। एरर जो होगा आप जितना माइक्रो लेवल पे जाते जाएंगे, जितना छोटे लेवल पे जाते जाएंगे, आपको एरर और उतना दिखता रहेगा। बट आपको एक लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी, आप कितना एरर एकोमोडेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मेजर करना है एंड यू आर मेजरिंग इट विद सम सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कॉस्टिंग सो मच। इफ़ यू आर मेजरिंग सिंपल 100 मीटर ट्रैक मेजर करना है, सो यू कैन मेजर इट विद अ मीटर स्केल। यू डोंट नीड अ very high sophisticated instrument to measure those things because it is a cost consuming thing. So आपको जब भी एरर मेजर करते हैं you need to see the cost also, कि आपको कितनी कॉस्ट आ रही है उसको मेजर करने में, ठीक है। So how much error one can tolerate and optimize the cost effectiveness, that is telling it here. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे if you have to calculate simple line तो you can easily do it with your meter scale. but अगर आपको highway करना है, river करना है, that is not same, that is like going like this and this. if you see the river, it is not flowing straight, it is going like this. if you have to see the boundary of two countries, like for instance if you see this boundary, this is a boundary of Britain, ठीक है, दिस अ बाउंड्री ऑफ ब्रिटेन। तो इसकी अगर बाउंड्री को मेजर करना है, यू
यू हैव टू सी कि आप कितने लेवल तक जाएंगे, ठीक है। ये कितने कितने छोटे छोटे लेवल से आप मेजर करोगे। एक मेजर करने का तरीका आ गया, सपोज यू आर मेजरिंग 200 मीटर का आपके पास 200 मीटर का आपके पास स्केल है, आप उससे मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये कॉस्ट कम लगेगा बट यू विल गेट सम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2400। आप डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा टाइम और कितना ज़्यादा कॉस्ट लगा सकते हैं। अगर आपने और छोटी ले ली, इसकी 100 यूनिट से मेजर करना शुरू कर दिया, तो आपका कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, टाइम भी बढ़ जाएगा, लेबर बढ़ जाएगी आपकी। नाउ यू आर मेजरिंग इट मोर एक्यूरेटली 2800। अगर आप इसको 50 किलोमीटर का कर देंगे तो ये लेंथ और बढ़ जाएगी। सो दैट इज़ व्हाट द इसको बोलते हैं कोस्ट लाइन पैराडॉक्स, कि जितना जितना आप छोटा छोटा करते जाएंगे तो ठीक है आपकी लेंथ उतनी उतनी बढ़ती जाएगी। इसको बोलते हैं कोस्ट लाइन पैराडॉक्स। इसी के बेसिस पे वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्टल्स, ठीक है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं इन मेजरिंग द रोड्स, रिवर्स, कोस्ट लाइन वगैरह को मेजर करने में। वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्टल्स। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ लाइक यू विल नॉट मेजर द लेंथ, यू विल मेजर के हाउ योर लेंथ हैज़ बीन चेंजिंग विद द रेजोल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि सपोज आप काफ़ी दूर से देख रहे हैं तो आपको ये बस एक लाइन दिख रही है, आप थोड़ा सा पास आए, आपको दिखा इस लाइन में ऐसे बम्प भी है, तो आपने मेजर किया कि आपने यहाँ पे मेजर किया इस लाइन की 10 आ गई, आपने यहाँ पे मेजर किया ये तो ये बम्प भी आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 हो गई। फिर आप और इसके फर्दर और इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और गए, फिर आपने देखा कि ये तो यहाँ पे भी ऐसे बम्प है और फिर ये तो यहाँ पे भी ऐसे ऐसे बम्प है, आपने फिर मेजर किया तो इसकी और लेंथ बढ़ जाएगी। फिर आपने और माइक्रो लेवल पे गए, आपने देखा तो यहाँ पे भी हर जगह बम्प है, इस छोटे छोटे ये, तो यू विल गेट मोर लेंथ। सो यहाँ पे क्या दिखा रहा है फ्रैक्टल, मतलब कि इट इज़ अ लेंथ इज इंक्रीजिंग एज योर मेजरमेंट इज एज यू आर यूजिंग स्मॉल रेजोल्यूशन। जितना जितना आप और माइक्रो लेवल पे जाते जा रहे हैं आपकी लेंथ बढ़ती जा रही है। आप इस पे देखेंगे, इस पे और माइक्रो लेवल पे चलेगा, आपकी और लेंथ बढ़ जाएगी। सो दैट इज़ व्हाट इट शोज कि फ्रैक्टल इज अ टेक्निक where length scale is increasing if you are increasing your measurement resolution। तो यहाँ पे भी आपने देखा, आपने measurement resolution बढ़ा दिया, 50 से मेजर कर रहे हैं, आपकी लेंथ बढ़ गई। यहाँ पे आपने 100 से किया, आपकी लेंथ यहाँ पे पहले 200 से किया, आपकी लेंथ थी 2400। आपने रेजोल्यूशन इसका बढ़ाया, 100 से मेजर शुरू किया, 2800 आ गई। आपने और रेजोल्यूशन बढ़ाया, 50 से किया, आपकी 3400 आ गई। सो दैट इज़ व्हाट द फ्रैक्टल। सो फ्रैक्टल इज, सो अगेन आप कितना कॉस्ट बेयर कर सकते हैं, कितना टाइम बेयर कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स। सो इट इज़ लाइक एरर इज गेम ऑफ हाउ मच द कॉस्ट एंड द टाइम यू कैन बेयर। कि ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि उससे इतना ज़्यादा मेरा एफिशिएंसी नहीं इफेक्ट होगी अगर मेरा थोड़ा भी एरर ज़्यादा आएगा। सो यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड एंड फाइंडिंग सो मच precise measurement of that, ठीक है। so you have to play around with the error and the cost। so that is what this paragraph is talking about। चलो अब अपने मेजर उस पे आते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर में हम देखते हैं जब हमारा सम और डिफरेंस होता है कि हाउ दैट इन द सम एंड डिफरेंस द एरर इज प्रोपगेटिंग। सो मैं अगर मेरी दो मेजर वैल्यू है, फिजिकल क्वांटिटी है मेरी ए एंड बी, और उसको मैंने मेजर किया, उसमें आया मेरा ए प्लस माइनस, ये मेरा एरर आ गया। सेम वे बी को मैंने मेजर किया, ये मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, उसमें डेल्टा बी। तो नाउ मैंने अब इसको मेजर किया, z जो मैंने मेजर किया दैट इज ए प्लस बी। नाउ माई एरर विल बी कि इफ आई एम गोइंग टू ऐड दिस थिंग, सो माई एरर विल ऑल्सो बी एडेड, ठीक है, एरर विल ऑल्सो बी एडेड। सो माई मैक्सिमम एरर कितना होगा, मैक्सिमम एरर विल बी एडेड, इट इज़ कमिंग आउट टू बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। दोनों एरर का मेरा एडिशन आएगा। सेम वे अगर मैं इसको माइनस भी करता हूँ, ए अगर मैं जेड मेरा होता है मेरा ए माइनस बी, ठीक है, अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ को माइनस भी कर रहा हूँ, इन दैट केस ऑल्सो जो मेरा मैक्सिमम परमिसिबल एरर आएगा वो होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दोनों केस में मेरा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। दोनों केस में एरर मेरे ऐड अप होंगे, ठीक है। चाहे मैं इसको z का ऑपरेशन मेरा a प्लस बी है, ठीक है, चाहे मैं इसको a प्लस बी कर रहा हूँ या इसको a माइनस बी कर रहा हूँ, बोथ द केसेस माई मैक्सिमम परमिसिबल एरर इज कमिंग आउट टू बी डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, ठीक है। हियर इट इज रिटन व्हेन द टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट, जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा ये वाला, इसमें जो एब्सोल्यूट एरर आएगा दैट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर ऑफ देयर इंडिविजुअल क्वांटिटीज, ठीक है। सो मेरा फाइनल एब्सोल्यूट एरर ये है डेल्टा z, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू जो दोनों के इंडिविजुअल एरर का एडिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन है कि अगर मेरा टेम्परेचर है टू बॉडीज़, एक ये है और एक ये है, ठीक है, 20 है 50 और इसमें एरर है 0.5 0.5। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर डिफरेंस करेंगे। सो विल डू कि इसका टेम्परेचर डिफरेंस करेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू गिव मी 30 और इन दोनों को डिफरेंस हो रहा है। सो स्टिल द एरर विल बी एडिंग अप, इट विल बी कमिंग आउट टू बी 1 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। सो दैट इज़ माई कैलकुलेशन। सो एरर दोनों के ऐड अप हो जाएंगे बट वैल्यू इफ यू आर डिक्रीजिंग योर वैल्यू यू आर सब्सट्रैक्टिंग, बट एरर दोनों के ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट में क्या होता है।
प्रोडक्ट में क्या होता है मेरे, इसमें क्या होता है मेरे जो रिलेटिव एरर्स होते हैं, तो फाइनल जो मेरा वी आर नॉट गोइंग टू गेट द एब्सोल्यूट एरर इनटू इट. यहाँ पे क्या होगा मेरा, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट, रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट मीन्स सपोज z है मेरा, z इज डिपेंडिंग a डॉट a मल्टीप्लाई बाई b, तो मेरा जो फाइनल एरर आएगा तो यहाँ पे रिलेटिव एरर आएगा डेल्टा z डिवाइडेड बाई z, इट इज़ नथिंग बट माई डेल्टा, दोनों के रिलेटिव एरर्स के एडिशन के बराबर, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b. सेम वे अगर मेरा ऑपरेशन z इज इक्वल टू a बाई b होगा, इन दैट केस ऑल्सो दिस इज माई रिलेटिव एरर, डेल्टा z बाई z विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b. सो यहाँ पे भी ये यही कह रहा है कि सपोज z आपका a इंटू बी है, मेजर्ड वैल्यूज़ आपकी a b, और इनके बीच में जो इनका जो एरर है डेल्टा a डेल्टा b. सो नाउ यू मल्टीप्लाई इट, आपने यहाँ पे डेरिवेशन दे रखी है, यू जस्ट मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स a b, यहाँ पे ये हो गया ये, और ये इतनी छोटी वैल्यूज़ है, विल नेग्लेक्ट दम, क्योंकि डेल्टा a डेल्टा b दोनों बहुत छोटी छोटी वैल्यू हैं, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन बहुत छोटा होगा. नाउ हम लोग क्या करेंगे, विल डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय ए बी, तो ए बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये दिस टर्म इज माई ए बी, सो दैट विल कम 1, और ये मेरा z डेल्टा z बाई z इज माई ए बी, सो यहाँ पे दिस विल गेट 1 ए बी, यहाँ पे ए बी से डिवाइड किया, दिस इज डेल्टा बाई ए हो जाएगा, ये डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा, एंड दिस वैल्यू विल ओमिटेड बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल, this value comes out to be very small. So this delta a delta b very small, we shall ignore. So final मेरा जो maximum relative error आया, that is जो final मेरा relative error आया, that is relative error in the result is my sum of the relative error in my multipliers, sum of the relative error in my multiplier. ठीक है, अब यही वाला कॉन्सेप्ट हम will apply it कि मेरा रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस is my v by i, v दे रखा है मेरे को, i दे रखा है. ठीक है, सो नाउ इट इज़ माई डिवीजन केस, इनमें एरर दोनों के एडअप हो जाएंगे, बट रिलेटिव एरर एडअप होंगे. रिलेटिव एरर मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 100 और 0.2 डिवाइड बाई 10. ठीक है, तो इसका रिलेटिव एरर कितना आया, विल टेक इट, परसेंटेज एरर दे रखा है, तो 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 इज़ माई 5%, और यहाँ पे 0.2 डिवाइडेड बाई 10, तो ये भी 2 बाई 100 हो गया, इंटू 100 इज़ माई 2%. ठीक है, ये दोनों इनके परसेंटेज एरर आ गए, इन दोनों के v और i के. अब मेरे को क्या v बाई आई निकालना है, सो v बाई आर इज इक्वल टू v बाई आई. अब मेरे को टोटल एरर ही निकालना है, सो टोटल एरर विल बी एडिंग अप, इन दोनों के रिलेटिव एरर्स एडअप हो जाएंगे, सो 5% और 2% एडअप होकर 7% बना देंगे. ठीक है, नाउ इस नेक्स्ट केस देखते हैं. इस केस में वी आर गिवन कि रेजिस्टेंस दे रखा है R1, यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है R2, सीरीज़ में मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. सीरीज़ का जो होता है मेरा R1 प्लस R2 होता है, और यहाँ पे जो मेरा इसका होता है पैरेलल का 1 बाई आर डैश, ये मेरा इक्विवेलेंट हो गया, इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. तो मेरे को इन दोनों जो मैं ऑपरेशंस कर रहा हूँ, इन दोनों का मेरे को आई नीड टू फाइंड आउट द एरर इनटू इट. इसके मेरे इंडिविजुअल एरर्स दे रखे हैं. सो whenever you are doing it in सीरीज़ में तो R1 प्लस R2 सिंपल कर रहे हो, सो आपके दोनों एरर ये एडअप हो जाएंगे. अब इसके अंदर क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग इन द पैरेलल वन सम मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो इन दिस यू कैन नॉट टेक द एब्सोल्यूट वन, यू हैव टू वर्क विद द रिलेटिव वन. ठीक है, सो इसमें करने का तरीका होता है, वील हैव टू डू द डिफ्रेंसिएशन ऑफ इट. ठीक है, वी हैव अभी तक हमने पढ़ा नहीं है डिफ्रेंसिएशन, बट यू वुड हैव स्टडीड इन योर मैथमेटिक्स लेक्चर्स, तो उसमें आपने पढ़ा होगा. इसमें जो डिफ्रेंसिएशन होता है, इसका मैं बता रहा हूँ आपको. डिफ्रेंसिएशन अगर किसी भी वैल्यू का 1 बाई एक्स का मेरे को डिफ्रेंसिएशन करना है, इसको डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई, सो वाई मेरा अगर ये है 1 बाई एक्स, ठीक है, और मेरे को डी वाई बाई डी एक्स करना है. ठीक है, दैट इज़ डी 1 बाई एक्स का, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स मेरे को डिफ्रेंसिएशन करना है, तो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे वही है, हम तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे. ठीक है, सो इसका जो आएगा मेरा 1 बाई एक्स को जो मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माइनस डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू आएगी 1 बाई एक्स का जब मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ. सो सेम वे अगर मैं इसका 1 बाई आर डैश का करूँगा, तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी ये डी आर क्या हो गया, स्मॉल चेंज इन माई एक्स, और नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो अगर मैं इसका करूँगा तो स्मॉल चेंज इन इसमें आ जाएगा डेल्टा आर डैश डिवाइडेड बाय आर डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू माइनस में आएंगी यहाँ पे, तो माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा दोनों साइड में. तो यहाँ पे इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, इट इज़ गोइंग टू गिव मी डेल्टा आर डैश बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू ये आ जाएगी. एंड आई यहाँ पे मेरा लेफ्ट साइड में मैंने ये किया, सो यहाँ पे ये आर डैश आएगा. आर डैश वी हैव कैलकुलेटेड, आर डैश इज बाई, हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. आर डैश फ्रॉम दिस 1 बाई R1 हो गया ना, तो ये हो गया R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2,
ये मेरा आर डैश हो गया. सो नाउ आई विल टेक द वैल्यू ऑफ आर डैश इन दिस साइड, यहाँ पे ले गए आर डैश स्क्वायर को इधर की साइड ले गए. सो नाउ जो मेरा ये आया डेल्टा आर डैश आया मेरा, डेल्टा आर डैश. सो दिस वैल्यू इज़ नोन टू मी, डेल्टा आर. सो दिस आर डैश इज 66.6 डिवाइडेड बाय R1 कितना है मेरा, दिस 100 इंटू जो मेरा ये है R1 का, जो मेरा डेल्टा R1 है, दिस वैल्यू 3. सेम वे इधर आ गया मेरा दिस वैल्यू, जो मैंने इसको सॉल्व किया डेल्टा R की वैल्यू आ गई मेरी दिस. ठीक है, तो R मेरा यहाँ पे आया, R कम्स आउट टू बी इक्वल टू 66.6 जो मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया आर डैश, और मेरा डेल्टा आर डैश आया दिस वैल्यू 1.8. ठीक है, सो दिस इज़ माई वैल्यू. सो यहाँ पे देखा डेल्टा R इज एक्सप्रेस्ड एज 1/2 इंस्टेड ऑफ 2 to keep the conformity in the rules of significant figures के. So we need to have it up to 2 significant figure रखनी है मेरे को. So that's why we are keeping it, because here ओके. सो दिस सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग यहाँ पे वी विल कम बैक टू दिस पार्ट, हम लोग दोबारा आएंगे इस वाले पार्ट पे, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर भी हमें वी हैव टू मेंटेन द सिग्निफिकेंट फिगर इन द अर्थमेटिक ऑपरेशंस. ठीक है, सो फॉर दैट पर्पस ओनली वी आर कीपिंग इट 1.8 रादर देन इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट 2. आई विल एक्सप्लेन इट वंस वी विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, एक बार देख लेंगे, उसके बाद विल कम बैक हेयर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दिस थिंग के वाई इट इज़ 1.8, वाई नॉट 2. ठीक है, अभी हम एक बार सिग्निफिकेंट फिगर देख लेंगे, फिर उसके बाद और इजी हो जाएगा समझना, तब मैं समझाऊंगा इसको. ठीक है, बिकॉज सिग्निफिकेंट फिगर में भी वी हैव टू सी के जब हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं तो हाउ मच सिग्निफिकेंट फिगर आई हैव टू टेक अप इन द इंटरमीडिएट स्टेप ऑफ आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, तो उसकी वजह से ही यहाँ पे 1.8 आया, बट डोंट वरी, आई विल कम बैक टू इट. अभी नेक्स्ट क्लास में ही हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में ही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा. सो इन द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ आई विल कम बैक एंड आई विल एक्सप्लेन इट हियर व्हाई वी आर टेकिंग इट टू. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं एरर इन द केस ऑफ मेजर क्वांटिटी, बट रिमेंबर दिस थिंग, स्टार इट, बिकॉज इट्स दिस थिंग इज quite different thing, so we are definitely going to discuss this. So error in the case of measure quantity when it is raised with power. So z अगर मेरा है a square है तो I can write it down a into a, so that means multiplication हो गया, so I can write down delta a by a plus delta a by a. तो ये हो गया मेरा delta z by z is equal to this. So 2 delta a by a लिख सकता हूँ मैं. So इसको लिखने का तरीका मेरा ऐसे ही होता है. ठीक है, so 2 delta a by a. So अगर मेरी जितनी भी पावर हैं तो हम लोग सब पावर को कैसे लिखेंगे, इसको p इंटू डेल्टा ए बाई ए, क्यू इंटू डेल्टा बी बाई बी, इसको सी इंटू डेल्टा सी बाई सी, और इसको करने का हमारा सो द रिलेटिव पावर इन द फिजिकल क्वांटिटी रेज टू द पावर के. अगर जो मेरा फिजिकल क्वांटिटी में पावर के से रिलेटेड है, सो नाउ द रिलेटिव एरर विल बी के टाइम्स ऑफ माय इंडिविजुअल क्वांटिटी. ठीक है, सो इसमें जो रिलेटिव एरर होगा मेरा ए में, सो इसका पी टाइम्स ऑफ दैट रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए. ठीक है, तो यही कह रहा है कि रिलेटिव एरर जो होगा मेरा ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी जो मेरा ऑपरेशन में आ रहा है इस वाले ऑपरेशन में, सो डेल्टा जेड बाई जेड जो हो रहा है दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू जितनी भी पावर रेज्ड है इनटू देयर इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स, उसके बराबर होगा. ठीक है, तो इसका भी करने का तरीका होता है, जनरल रूल जो हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि लॉग और डिफरेंशिएशन से करते हैं. अगर कोई भी मेथड समझ में नहीं आ रहा, सो विल डू द फर्स्ट लॉग फर्स्ट. जब भी हमारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली चीज़ें होती हैं, इफ़ यू कुड नॉट एबल टू अप्लाई द डायरेक्ट लॉजिक, ये वाला फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते. जैसे हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में हमने देखा था कि कई जगह होता है कि हम वी कैन नॉट अप्लाई दिस डायरेक्ट पावर वाला या मल्टीप्लिकेशन वाला. सो इन दोज केसेस वी हैव अ जनरल रूल कि फर्स्ट वी टेक अ लॉग एंड देन डू द डिफरेंशिएशन इफ़ इट्स अगर मेरा जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिलेटेड है. ठीक है, सो इसमें देखते हैं हम, जैसे कि z इज इक्वल टू ये है मेरा. ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे क्वांटिटी दे रखी है, तो व्हाट विल डू, विल टेक द लॉग फर्स्ट. तो लॉग z यहाँ पे p लॉग है, ये हो गया, माइनस दिस r लॉग c. नाउ विल डू द डिफरेंशिएशन. लॉग का डिफरेंशिएशन होता है इसका डिवाइडेड बाय z, ओवर ऊपर आ जाएगा dz. सेम वे इसका हो जाएगा p dA बाई a, इसका हो जाएगा db बाई b और r dc बाई d. और इसमें मैक्सिमम एरर जो अलाउ होगा दैट विल बी इन सबका एडिशन हो जाएगा. ठीक है, मैक्सिमम एरर विल बी अलाउड कि इन सबका जो सम हो जाएगा. ठीक है, सो पी डेल्टा ए बाई ए, क्यू डेल्टा बी बाई डी बी और आर डेल्टा सी बाई सी. ठीक है, दैट इज़ अ मैक्सिमम अलाउेबल एरर. तो यहाँ पे माइनस से प्लस तक वेरी करती है ना ये चीज़ें. सो यहाँ पे ये जो डेल्टा सी होगा दैट इज़ माइनस टू प्लस, दैट डेल्टा बी प्लस टू माइनस. तो यहाँ पे दैट्स वाई वी टेक जो मैक्सिमम एरर होगा विल टेक द प्लस वैल्यू ऑफ ऑल थ्री. सो वी कैन ऐड अप द रिलेटिव एरर. ठीक है,
अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, दिस सिग्निफिकेंट फिगर वाला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी हम बस ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे से पूछा है रिलेटिव एरर z में निकालना है। यहाँ पे मेरे को पावर दे रखी है a टू पावर 4, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पावर 4 इंटू डेल्टा a बाई a, फिर यहाँ पे b में पावर 1/3 इंटू डेल्टा b बाई b, ठीक है। और यहाँ से भी पावर नीचे उतार लेते हैं, 3/2 इंटू डेल्टा d बाई d, और c में कोई पावर नहीं है तो 1 पावर ऐड करके विल राइट इट डाउन द आर एरर इनटू दिस। अब देखते हैं यहाँ पे पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दे रखा है मेरे को, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वेरीज लाइक दिस। मेजर्ड वैल्यू मेरी एल की कितनी है, 20.0 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इसका रेजोल्यूशन जो है 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ दिस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। बिकॉज 0.1 तक दे रखा है ना, टू 1 mm एक्यूरेसी एंड सो 1 mm इज़ नथिंग बट 0.1 सेंटीमीटर ओनली। सो यहाँ पे भी इसको भी देख के बता सकते हैं, अगर ये 0.0 दे रखा है, अगर यहाँ पे 20.02 दे रहा होता था तो 0.01 सेंटीमीटर का इसका रेजोल्यूशन होता, क्योंकि 2 वैल्यू तक इसने बता रखा है। यहाँ पे हमारे को बस 20.0 दे रखा है, दैट मीन्स अप टू 1 वैल्यू देयर इज अ रेजोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे वी कैन से 0.1 इज़ द रेजोल्यूशन, और जो इसमें जो मेरा डेल्टा एल है दैट इज़ डेल्टा एल जो है मेरा 0.1 है। सेम वे यहाँ पे अगर मेरा टाइम है 100 से, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम कम्स आउट टू बी 90 सेकेंड। तो यहाँ पे जो मेरा डेल्टा टी है, इट इज़ नथिंग बट माई जो टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100 नंबर ऑफ सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ पे डेल्टा टी कितना है मेरा 90 डिवाइडेड बाय 100। सो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, इफ़ आई टेक डेल्टा टी, ये तो मेरा कांस्टेंट नंबर है, सो इट विल कम्स आउट टू बी डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये मेरा टाइम पीरियड है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द रेजोल्यूशन और द रिलेटिव एरर ऑफ माई दिस टाइम पीरियड, ठीक है। जो मेरा टाइम पीरियड का जो रिलेटिव एरर है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव एरर ऑफ माई दिस रिस्ट वॉच का रिस्ट वॉच जो है, सो जो जिससे मैं मेजर कर रहा हूँ टाइम। तो यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन कितना है 1 सेकेंड, और ये टोटल कितना मेजर कर रहा है 90 सेकेंड। 90 सेकेंड में 1 सेकेंड इसका आ गया। नाउ विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। यहाँ पे मेरे को जी में निकालना है मेरी एक्यूरेसी, डिटर्मिनेशन ऑफ जी। तो यहाँ से मैं जी निकाल लूँगा, आई जस्ट स्क्वायर करके जी मेरा ये आ गया। सो इट इज़ इन माई पावर वाली टर्म्स में आ गया मेरा, ठीक है। पावर वाली टर्म्स में हमने देखा, इसको लिखेंगे हम डेल्टा जी बाई जी, ये तो मेरा कांस्टेंट है। सो यहाँ पर जाएगा डेल्टा एल बाई एल 2 टाइम्स, बिकॉज ये डिवीजन में भी है तो उसमें भी एड अप हो जाता है, हमने देखा था। तो 2 टाइम्स ऑफ माई डेल्टा टी बाई टी, और डेल्टा टी बाई टी इज़ नथिंग बट इट इज़ डिपेंडिंग, जो टाइम पीरियड है इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड ऑफ माई वॉच, ठीक है। जो टाइम पीरियड है इट इज़ नथिंग बट इट इज़ डिपेंडिंग ऑन माई टाइम ऑफ माई वॉच, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा टी बाई टी वी जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, और यहाँ पे डेल्टा एल कितना है मेरा, डेल्टा एल वी हैव सीन 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 इंटू 2 टाइम्स 1, जो मेरा रेजोल्यूशन है वॉच का 1 डिवाइडेड बाई 90। सो इससे मेरा डेल्टा जी बाई जी आ गया 0.032 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड वी गॉट दिस वैल्यू 3%, ठीक है। So that's how you have to do. So I'll wrap up the lecture today. हम लोग significant figure जो है we are going to cover up in the next lecture because it is going to take another half an hour or so, and next lecture में हम लोग complete significant figure कर लेंगे, because आज का lecture था हमारा एक part करते हैं हम significant figure का। So better is to go in the next lecture and we'll finish it off। और ये हम एक तो ये वाला concept देखेंगे कि यहाँ पे 1.8 क्यों है, और ये भी देखेंगे कि यहाँ पे 3% ही क्यों लिखा मैंने, वाई नॉट 3.2%, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल रिलेटेड विद द सिग्निफिकेंट फिगर। सो दैट इज़ व्हाट कि हम लोग कितना रिलायबल वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज़ ऑल डिपेंडिंग अपॉन द सिग्निफिकेंट फिगर दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो आज हमने एरर फिनिश कर दिया। So we have finished absolute error, relative error. We have seen the propagation of error in plus, minus, multiplication, division and in some power वाले कॉन्सेप्ट में भी देख लिया, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू।